अपना नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं सुखेश राणा बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं तहसील लानी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का हूँ। तहसील लानी से बिलोंग करता हूँ, गांव तांदी का रहने वाला हूँ। 3 दिन आपको जो है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए हो गए हैं। 2 दिन मुख्यमंत्री आपके बिल्कुल सामने से गुजरे हैं, लेकिन बातचीत जो है वो मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई है। तो अब किस तरीके की जो सरकार की मंशा आपको लगती है? हिमाचल प्रदेश के इतिहास में शर्मसार कर देने वाली घटना घटित हो रही है कि हिमाचल प्रदेश का युवा भर्तियां अपने कमीशन को पास करने के बावजूद भी आज यहाँ पे रोड पे हमारे को बैठना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने तुरंत प्रभाव से अपने हमीरपुर बोर्ड को बंद कर दिया, तुरंत प्रभाव से आपने जिस तरह ओपीएस बहाल कर दिया, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इसी तरह से तुरंत प्रभाव से हमारा जो भी रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से आप बहाल कर दें। आपसे हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं। हमारा दुख दर्द पीड़ा आपको दिखाई अगर नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक करने के लिए भी तैयार है। जब तक मुझे ये लगता है, जब तक यहाँ से किसी को कुछ घटना किसी के साथ घटित नहीं हो जाती है, तब तक मुझे लगता नहीं कि आपको फर्क पड़ने पड़ा है। जी सर। कैबिनेट सब कमेटी का जो गठन कर दिया है, इससे आप संतुष्ट जो है वो अभ्यर्थी नजर नहीं आ रहे हैं। विधानसभा का सत्र चलने वाला है, लोकसभा के चुनाव है, आचार संहिता का भी समय है, तो ऐसे में उम्मीद है कि जो है वो परिणाम आएगा और सरकार कुछ करेगी। देखिए जनाब, विश्वास उम्मीद के सहारे ही दुनिया टिकी है। उम्मीद है हमें हमारा रिजल्ट निकाला जाएगा, तभी यहाँ पे आए हैं। बट इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने सानन कमेटी का उद्घाटन किया था, उसको बनाया गया था। लगभग 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है और दोबारा से ये कमेटी का निर्णय लिया गया है। चलो, इससे हम सहमत भी है एक तरह से, चलो कुछ कर भी रहे हैं, बट हमें आश्वासन ही मिलता आ रहा है। और ये भी एक तरह से मुझे जुमला ही लग रहा है कि कमेटी का गठन किया गया है। अब कमेटी कब तक निर्णय लेगी? 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, क्या 1 साल और वेट करना पड़ेगा? 30 की उम्र में टेस्ट दिया था, 35 हो चुकी है। क्या हमारा 1 और साल बर्बाद करने वाले हैं आप? 5 साल हमारे बर्बाद हो चुके हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी, बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारा मामला सॉल्व नहीं किया, कोर्ट में मैटर चला गया। आफ्टर दैट चुनाव का टाइम आया, चुनाव के टाइम हमें उम्मीद की एक किरण नजर आई। कांग्रेस ने तरह तरह के वादे किए कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आपका ये मुद्दा हम बहाल कर देंगे, बट मुद्दा सॉल्व होते हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, हमें आश्वासन ही मिलता आ रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने जब जितनी बार भी आए, उनका कहना ये था आपका मैटर कोर्ट में है, आपका मैटर कोर्ट में है। जैसे ही कोर्ट से सॉल्व हो जाएगा आपका मैटर सॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्ट से हमारा मैटर 9 नवंबर 2023 को सॉल्व हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, जो भी लॉ उस टाइम बनाए गए थे 1867 पोस्टों पे ये जो मैटर है ये बहाल कर दिया जाए। उसके बाद 9 नवंबर को ही ये डिसीजन भी आया था हाई कोर्ट से कि 3 महीने का टाइम दिया जाएगा आपका रिजल्ट घोषित करने के लिए, बट 3 महीने वो भी चले गए हैं। अभी भी आश्वासन दिया जा रहा है, जिस तरीके से कमेटी भी बनाई गई है, तो उम्मीद नहीं लग रही है। उम्मीद हमें नजर आती दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी अभी कांग्रेस सरकार सत्ता में है, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव में, मैंने पहले भी बोला था, जिस तरीके से ओपीएस बहाल किया, जिस तरीके से हमीरपुर बोर्ड को बंद किया, उसी तरीके से तुरंत प्रभाव से हमारा ये रिजल्ट सॉल्व कर दिया जाए। 3 दिन विरोध प्रदर्शन को हो गए हैं और सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक मिलने नहीं आया है, तो क्या सरकार की इसके पीछे मंशा लगती है? सरकार की मंशा सर, अब हम क्या बता सकते हैं, वो तो वो ही जाने कि वो क्या चाहते हैं। 2 बार सर यहाँ से काफिला क्रॉस हो गया। हम कौन है सर? हिमाचल के युवा हैं, कोई यूपी बिहार से तो आया नहीं है यहाँ रिजल्ट मांगने के लिए। हम कौन है? हम किसी पार्टी से नहीं है कि हम उनके विपक्ष के हैं कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम सरकार के युवा हैं, हिमाचल का युवा है, यहाँ बैठे हुए हैं। किसके लिए बैठे हुए हैं? अपने रिजल्ट्स के लिए बैठे हुए हैं। वो भी हम सर भीख नहीं मांग रहे हैं, सभी ने पेपर पास किया है। ऐसा नहीं है कि हम हाँ कि आउटसोर्स पर लगे, हम पॉलिसी बना दो। ये हम अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं। 817 का रिजल्ट है, कुछ और जो पेंडिंग रिजल्ट है 903, 939 हो गया, तो क्यों नहीं ये दे पा रहे हैं? यहाँ से सर 2 बार काफिला क्रॉस हो गया, क्यों नहीं ये रुक पा रहे हैं? यहाँ पे डरते हैं सर हमसे, इन्होंने कुछ चोरी करी है जो ये यहाँ से चले जा रहे हैं। हमारा तो सर डायरेक्ट है,
जब इन्होंने एक दिन में ये फैसला ले सकते हैं इतना बड़ा कि चेन्नई को बंद कर दिया, वहां तो ये अनिल कपूर बन रहे हैं मूवी के, जो नायक मूवी आई थी, कि एक दिन में फैसला ले लिया, बंद कर दिया। एक दिन में फैसला लेके ये रिजल्ट नहीं हमारे निकाल सकते सर, नहीं है इनके हाथ में। पहले इन्होंने सर हमें बोला कि आप मंत्रियों से मिलिए, आपके सामने इन्होंने प्रेस रिलीज अगले दिन जारी करा था कि मैंने मंत्रियों से मिलने के लिए नहीं बोला है, मैंने बोला कि आप बात करिए, उनको कन्विंस करिए कि वो आप। जब इन्होंने मंत्रियों से हमने क्या बात करी, जब इन्होंने कमेटी बना दी, ये पहले बताते कि मैंने कमेटी बनानी है, 1.5 साल बाद सर कौन सी कमेटी बन रही है। तो अब जो है वो जिस तरीके से ये करीबन 4 से 5 सालों से ये मुद्दा जो है वो चला हुआ है, पूर्व में भाजपा सरकार से नहीं किया, युवा जो है वो भाजपा के खिलाफ गया। अब एक बार फिर प्रदेश और देश में चुनावी माहौल है। अब लोकसभा चुनाव से पहले अगर या आचार संहिता से पहले सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, तब युवा आप लोगों का, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये जो है वो पोस्ट कोड है जिसमें करीब 1800 के आसपास जो भर्तियां होनी है, तो क्या आपका जो रणनीति रहेगी और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? टोटल सर ये जितने हमारे पोस्ट कोड इकट्ठे हैं कि मैं आपको करेक्ट कर दूं 3500 के आसपास वैकेंसीज हैं टोटल, क्योंकि 1800 ड्राइंग मास्टर भी हमारे साथ हैं, 350 उनकी है, कुछ और पोस्ट कोड जो आपने देखे हो 939 उसमें। तो बात ये है सर कि इनकी मंशा रिजल्ट देने की होती है तो ये कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जब इनकी है ही नहीं तो उसमें क्या बोले हम कि आप आके यहाँ से बात तो करिए। 3 दिन हो गए इन्होंने कोई हमसे बात नहीं करी। और आपका क्वेश्चन ही में सुन पाया, आपने क्या बोला था कि अब 4 सालों से करीब ये परीक्षाएं हाँ जो जी। प्रक्रिया चली हुई है, भाजपा की भी सरकार रही, हाँ जी सर। कांग्रेस की भी अब सरकार इस आ पे गई, मैं एक बार फिर चुनावी माहौल यस है, सर। तब अगर रिजल्ट नहीं आता है तब क्या कदम इस रहेगा? पे सर मैं एक टिप्पणी देना चाहता हूँ। हमारे एक एस्पिरेंट है, उनके फादर आए हुए थे वहाँ जब विक्रमादित्य जी मिलने आए, उन्होंने बोला कि आप उन्होंने बोला 4 साल से लटके हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि 3 साल से तो जयराम जी से आप पूछिए। जयराम जी से क्यों पूछे हम, वो जो उन्होंने करा उस चीज का वो भुगत रहे हैं, वो सरकार में नहीं है। किसने उनको सरकार से हटाया? युवा वर्ग ने, ठीक है, हमने इनको वोट डाले। बाकी उनकी ये मंशा नहीं है रिजल्ट देने की, वो सीधा बोल दें कि हमने नहीं देना है। बाकी लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए हम डिसाइड करेंगे। अगर हमारा रिजल्ट नहीं आता है तो हम टोटली अंगेस्ट जाएंगे, हम बरकरी करते दिखेंगे आपको इनके अगेंस्ट, चाहे वो नोटा भी हमें वोट डलवाना पड़े, लेकिन हमें हमारा रिजल्ट चाहिए सर। अगर ये नहीं निकालते तो हम यहाँ से अब सोच रहे हैं, एक राहुल गांधी जी, माने राहुल गांधी जी भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, हम यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे पैदल। अभी सेक्रेटरीट से यहाँ तक आए, यहाँ से दिल्ली जाएंगे, बट तब तो इनको हमें तो न्याय दिलाएं सर। ये किसको, भारत को न्याय दिलाने की बात करे राहुल गांधी जी? उनके मैं पूछना चाहूंगा, इनकी पार्टी यहाँ नहीं न्याय दे पा रही है, वो भारत को क्या न्याय दिलाएंगे? 3 दिन से उनके सीएम यहाँ मुख्यमंत्री मिलने तक नहीं हमसे आए, कहाँ है इनके मुख्यमंत्री? न्याय दिलाएं हमें, खुद तो वो न्याय यात्रा निकाले, क्यों नहीं? उस चीज का फायदा क्या है सर? गिने चुने स्टेट्स में इनकी गवर्नमेंट है, वहां पे भी ये कॉन्सेंट्रेट अच्छे से काम नहीं, आगे जगह ये कौन सा एग्जांपल रख पाएंगे? हरियाणा के इलेक्शन आने और कई इलेक्शन आने, वहां के दिखाएंगे कि हमारे युवक यहाँ बैठे हुए हैं धरने पे, पेंडिंग है, रिजल्ट उनको नहीं दे रहे हैं, कमीशन बंद है इनका 1.5 साल में सर इनसे कमीशन नहीं खुला। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो भी लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, कोई और युवक है, आप क्यों बैठे हैं घरों में? कमीशन खुलेगा तब तो आपकी वैकेंसी आएगी। 1.5 साल हो गया, अगर इनको कमीशन में सर धांधली पकड़ी गई थी, इनका कोई मंत्री करप्ट पाया जाता है, पूरी सरकार को भंग करते हैं। हमें तो अपना रिजल्ट चाहिए ना सर, लेकिन अगर कमेटी है, उनका इतना स्लो प्रोसेस है कि वो 1 साल 2 साल लगा दे सर, उससे क्या फायदा हम लोगों को? हमारी एज निकल जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में लगने के लिए एक एज लिमिट होती है सर, और फ्रस्ट्रेशन कितनी होती है। हम जो कांगड़ा के बच्चे थे वो वहाँ पे चंद्र कुमार जी के पास गए और वो 10 मिनट की बातचीत में इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और हम 4 साल से फ्रस्ट्रेटेड है सर। और हम सुबह आते हैं ना सर, तो हमें आने के लिए अपने पेरेंट्स से आगे पैसे मांगने पड़ते हैं। हम लोग जवान हैं, हमारे हाथ पैर है, फिर भी हम ऐसे अपाहिज हो गए कि हम खुद नहीं कमा पा रहे सर, क्योंकि सोर्सेज नहीं है कुछ। और सर अगर हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, हम नहीं सोचेंगे ना युवा अपने देश के बारे में, तो कौन सोचेगा? अब सरकार के एंड पे कमी आ रही है, सबको दिख रहा है। सरकार को ऐसा है कि अगर उन्होंने कमेटी बनाई ना, 5 दिन के अंदर टाइम दो कि 5 दिन के अंदर वो सोल्यूशन निकाले, रात दिन बैठ के, जैसे हम रात दिन बैठे धूप में और ठंड में बैठे, हम लोग सफर करें, वो भी सफर करे ना, वो चीज होती है। हमें सरकार लाई इसलिए कि वो हमारे बेनिफिट पे काम करे। अगर उन्होंने बैठ जाना है तो वो आंसरेबल है सर, हम आंसरेबल नहीं है उनके लिए। सड़कों पे है, पहले तो पिछली सरकार में सड़कों पे थे दिन में, अब रात को भी सड़कों में रहना पड़ रहा है। ऊपर से देखो ठंड इतनी है, वो फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, सरकार ने अब कमेटी बना ली, ये सब मतलब प्रोसेस को एक्सटेंड, एक तो इच्छा चाहिए जो हमारे माननीय सुजानपुर से विधायक, उन्होंने भी मनसा हो तो सरकार क्या नहीं कर सकती है। तो इसके पीछे तो उनकी मनसा ही नहीं लगती है कि जो पेंडिंग प्रोसेस है उनको वो कंप्लीट करे। कमीशन आज 1.5 साल हो गया, आज तक तो खुला नहीं उनसे, प्रोसेस उसका कंटिन्यू जारी नहीं हुआ। क्या वजह है? इसलिए हमने सरकार चुनी हुई है, इसलिए ताकि बेरोजगार जो सड़कों को, रात को भी सड़कों में खड़े रहें। ये है सत्ता परिवर्तन। ये बोलते हैं कि हम जी सत्ता में परिवर्तन करेंगे, ये परिवर्तन तो दिख ही रहा है कि बेरोजगार रात को भी सड़कों में ही है, जिनकी देख से के लिए कोई नहीं है।
अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है किसी के साथ तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी।